हेलो एवरीवन, वेलकम टू केबीसी क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सेट्स पढ़ रहे थे। सेट्स में हमने सेट्स का डेफिनेशन पढ़ लिया था, व्हाट इज सेट इसके बारे में पढ़ लिया था, हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट इसको पढ़ लिया था, एंड हाउ टू डिस्क्राइब अ सेट उसको पढ़ लिया था। मीन्स व्हाट सेट्स क्या होता है इसके बारे में पढ़ा था हमने, उसके रिप्रेजेंटेशन को पढ़ा था और उसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ा था। आज हम टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। इसमें आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझ लीजिए कि सेट्स जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर को आप एक चैप्टर मात्र ना समझें। इसे आप ये मत समझिए कि सिर्फ एक चैप्टर है, इस चैप्टर को कर लेने से हमें इतने मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है। इस चैप्टर को करने से, इस चैप्टर से रिलेटेड जो मार्क्स आएंगे वो तो मिलेंगे ही आपको, साथ ही साथ इससे रिलेटेड और भी बातें हैं। जैसे आप रिलेशन फंक्शन में पढ़ेंगे, सेट्स की जरूरत पड़ेगी आपको। ज्योमेट्री में पड़ती है, ठीक है, ज्योमेट्री में 2D 3D में आप आगे बढ़ेंगे, वहां पे आपको मिलेगा। सीक्वेंसेस एंड सीरीज में मिलेगा, सेट्स की जरूरत पड़ेगी आपको। प्रोबेबिलिटी में सेट्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और यह सेट ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज से निकल के आया है, ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज से डिड्यूस किया गया इसको। मीन्स इसकी जरूरत हमें वहां भी पड़ती है, ट्रिगोनोमेट्री में ही पड़ती है। इनवर्स फंक्शन पढ़ोगे वहां पड़ेगा, रिलेशन फंक्शन में बहुत ज्यादा इसकी जरूरत पड़ती है। सेट्स के बिना रिलेशन फंक्शन पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को आराम से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। चैप्टर बहुत आसान है, देखने में भारी लगता है क्योंकि आप अभी तक पढ़े नहीं इसको कभी, ठीक है। ये आप पहली बार पढ़ रहे हो ना, इसीलिए आपको टफ लग रहा है। आप आराम से इसको अच्छे से समझ जाओगे तो आपको कहीं परेशानी नहीं आएगी, आपके लिए बहुत ही इजी चैप्टर हो जाएगा। टाइप्स ऑफ सेट्स में आगे बढ़ते हैं, तो इसमें हम फर्स्ट टाइप में देखते हैं। तो फर्स्ट टाइप है हमारा एम्प्टी सेट। क्या है? एम्प्टी सेट। इसी को नल सेट भी कहते हैं और इसी को वाइड सेट भी कहते हैं। ओके, एम्प्टी सेट, नल सेट और वाइड सेट, ये सब के सब एक ही है। ये क्या होता है, इसका डेफिनेशंस हमने आपको कल के वीडियो में, पिछले वीडियो में हमने प्रोवाइड कर दिया है सारे डेफिनेशंस, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेट्स के डेफिनेशन तक हमने प्रोवाइड कर दिया है, उसके एग्जांपल्स हमने नहीं दिए हैं, ठीक है। तो सिर्फ डेफिनेशन हमने दिया है, उसको समझाएंगे अभी यहाँ पर। समझने के बाद फिर आप उसको इजीली कर पाएंगे और एग्जांपल्स हम आपको यहाँ प्रोवाइड करते हैं। एम्प्टी सेट क्या कहता है कि जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं, ठीक है। क्या होता है? जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं, ठीक है। जब एक भी एलिमेंट नहीं होगा तो तब उसको क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट। मतलब क्या कि ये जो हम सेट को यहां पर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसमें करते हैं ना सेट को रिप्रेजेंट, तो इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो एम्प्टी सेट को हम इससे डिनोट करते हैं, एम्प्टी ब्रैकेट से, या फिर फाई से डिनोट करते हैं। फाई या एम्प्टी सेट का नोटेशन है, ठीक है। फाई और ये सेट है। इसमें अब क्या है कि यह एक सेट है जिसका एक एलिमेंट है फाई। यह क्या है? एक सेट ही है फाई जो एम्प्टी सेट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस है। ये एक ऐसा सेट, जैसे हमने ब्रेसेस को यूज कर लिया, मतलब एक सेट हमारे पास है। अब इन दोनों ब्रेसेस के बीच जो कुछ भी होगा वह उसके एलिमेंट होंगे, इसको ध्यान रखना है। ब्रेसेस के अंदर अगर कुछ भी लिखा है तो एलिमेंट है। अगर एम्प्टी सेट को डिनोट करना है ब्रेसेस से तो एम्प्टी ब्रेसेस होगा, इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। और इसी के लिए एक नोटेशन यूज करते हैं फाई। इसको क्या पढ़ते? फाई, ठीक है, इसको फाई पढ़ते हैं। तो ये एम्प्टी सेट के लिए फाई को यूज करते हैं। एम्प्टी सेट मतलब क्या? एक ऐसा सेट जिसका एक भी एलिमेंट नहीं हो, ठीक है। सेकेंड टाइप है सिंगलटन सेट।
सिंगलटन सेट। ठीक है, अब सिंगलटन सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट क्या था? जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। सिंगलटन सेट होता है जिसमें एक एलिमेंट हो, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट। ठीक है, जैसे कोई सेट हमने ए लिया जिसका एक एलिमेंट है 1। ठीक है, एक सेट हमने बी ले लिया, इसका एक एलिमेंट है 2। एक सेट सी ले लिया, इसका एक एलिमेंट है 9। ठीक है, मीन्स एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट? सिंगलटन सेट। ठीक है, ये सारा डेफिनेशंस हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है। ठीक, ये हम अभी आपको समझा दे रहे हैं। ये डेफिनेशन हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे। ठीक है, तो आपको मैं आज के वीडियो में भी प्रोवाइड कर दूंगा, इसका पीडीएफ भी अवेलेबल कर दूंगा और पीछे के वीडियो का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहां से हमारा पीछे का वीडियो भी देख सकते हैं और इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा सिंगलटन सेट है। अब देखिए, हमने जो अभी एग्जांपल लिया था, जब एम्प्टी सेट को हम पढ़ रहे थे तो उस समय हमने यह देखा 5। अब यह एक सिंगलटन सेट है, यह एक सिंगलटन सेट है जिसका एक एलिमेंट है 5। ठीक है, लेकिन जब इस सिर्फ ऐसे लिख दिया, मतलब यह एक सेट को डिनोट करता है जो सेट है एम्प्टी सेट। एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, उसको डिनोट करता है 5। ठीक है, तीसरा टाइप है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है कि एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल हो, मीन्स उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, उसे हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे ये हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो यह फाइनाइट सेट नहीं होगा। फाइनाइट वर्ड का ही मतलब है लिमिटेड, काउंटेबल नहीं। तो ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकें, जिसके एलिमेंट को हम बता सकें किसी भी सेट को कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 5, 10, 15, 20, 100, 1000, 2000, कितने एलिमेंट्स हैं हम बता सकें। अगर हमने कह दिया कि इतने एलिमेंट्स हैं तो वह फाइनाइट सेट है। अगर हम नहीं बता पाए तो वह इनफाइनाइट सेट होगा। इसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। जो सेट नंबर ऑफ एलिमेंट जिस सेट का हम बता सकते हैं वह फाइनाइट होगा। मींस अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, कोई भी सेट जिसमें एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, काउंटेबल हो, तो वह होता है फाइनाइट सेट, अदरवाइज इनफाइनाइट सेट होता है। ठीक है, तो इसमें हम अगर ऐसा कह दें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ठीक है, कंटिन्यू कहां तक आ गए हम? 20 तक आ गए। तो 1 से 20 तक अगर हम आ गए, सेट n है हमारा, या इसको चेंज कर देते हैं, सेट a रख लेते हैं। तो सेट a की बात हमने करी, तो सेट a हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें क्या हो गए? 20। ठीक है, तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लिखते हैं दैट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। क्या कहते हैं? कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। ठीक, ये क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ठीक, इसको डिनोट करते हैं हम एन ए से। ठीक है,
और कितने एलिमेंट्स हो गए इसमें 20। मीन्स अगर आपसे पूछ दिया Na इक्वल टू क्या, तो आप क्या करोगे, क्या करेंगे आप कि किसी भी सेट A में कितने एलिमेंट्स हैं ये आपसे पूछ रहा है। यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in set A and you have to write the number of elements here. Means Na का मतलब है number of elements in set A, that is what 20। इस सब की जरूरत हमें आगे पड़ेगी, इसीलिए इन सबको अच्छे से समझते जाइए, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A is what 20। ये इसको कहते हैं कार्डिनल नंबर। क्या कहते हैं इसको, कार्डिनल नंबर, ठीक है। तो ये हमारा फाइनाइट सेट। इसी में हम फोर्थ देखते हैं, तो फोर्थ कहता है हमारा इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है कि जो फाइनाइट नहीं होगा, जो फाइनाइट नहीं होगा मतलब क्या कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है, वह काउंट नहीं किया जा सकता है। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट क्या होगा, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे यहां तक हमने सिर्फ एक सेट ले लिया और ये चलता चला जा रहा है, इसको रुकने की जरूरत नहीं है, तो यह क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। और किसी इनफाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर नहीं होता। कार्डिनल नंबर किसका होता है, फाइनाइट सेट का होता है। इनफाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद पांचवें पार्ट में हम चलते हैं, तो फिफ्थ कहता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, अब ये इक्विवेलेंट सेट क्या है कि किसी भी सेट में कोई भी दो फाइनाइट सेट्स हमारे पास है, कोई भी दो फाइनाइट सेट्स हमारे पास हैं, दो फाइनाइट सेट्स हमारे पास हैं, सेट ए और सेट बी। मान लिया कि सेट ए हमारे पास 1 2 3 4 है, ठीक है, और सेट बी हमारे पास ए बी सी डी है, ठीक। तो अब हमें ये देखना है कि एन ए कितना है और एन बी कितना है। बताइए क्या होगा एन ए और एन बी। एन ए मीन्स व्हाट, कार्डिनल नंबर ऑफ ए, सेट ए, एंड एन बी मीन्स व्हाट, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी। कार्डिनल नंबर मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना है 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितना है, ये भी 4 है, ठीक है। तो सिंस नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी, therefore set A is equivalent to set B। ध्यान दीजिएगा, इक्वल का साइन ऐसा होता है, लेकिन इक्विवेलेंट का साइन ऐसा होता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ठीक है, क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ऐसा होता है। मीन्स सिर्फ कार्डिनल नंबर इक्वल होंगे, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसमें, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसमें, ये दोनों अगर इक्वल हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इक्वल हैं, तो यह सेट इक्विवेलेंट सेट कहलाता है, ठीक है। इसमें एलिमेंट्स का इक्वल होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मीन अगर हमने ऐसा ही सेट सी रख लिया, एक 4 3 2 1, ठीक है। तो अब देखिए कि सेट ए में क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4, और सेट सी में क्या है 4 3 2 1। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि सेट में एलिमेंट्स को उल्टा पुल्टा करके हम लिख सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। 1 इसमें है, 1 इसमें है, 2 इसमें है, 2 भी है, 3 इसमें है, 3 भी है, 4 इसमें है, 4 भी है। ऐसे होना है कि बस कहीं ना कहीं है कि नहीं है, ठीक है। तो 4 एलिमेंट्स इसमें भी है, 4 एलिमेंट्स इसमें भी हैं, तो हम कह सकते हैं कि सेट ए सेट सी का इक्विवेलेंट सेट है।
अगर सेट डी हमारे पास ऐसा होता कि 1 2 3 4, तो इस कंडीशन में भी हम कह सकते हैं कि सेट ए और सेट डी इक्विवेलेंट सेट है, बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें मतलब है, एलिमेंट क्या है इससे हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, मतलब किससे है? नंबर ऑफ एलिमेंट से मतलब है, कार्डिनल नंबर से मतलब है। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज 4, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट डी इज 4, दैट्स व्हाई सेट ए इज इक्विवेलेंट टू सेट डी। क्लियर है? अब हम इसी तरह से आगे जब बढ़ेंगे तो नेक्स्ट टाइप हम देखेंगे इक्वल सेट्स। ठीक है, तो इक्वल सेट में हम जब देखेंगे तो इक्वल सेट्स की बात हम जब करते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स ही रहने दीजिए। हाँ, जब इक्वल सेट्स में हम देखेंगे तो इसी से मिलती जुलती बातें होंगी, वहां पे हम देखते हैं, फिर इन दोनों को हम रिलेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप इक्वल सेट्स हम देखते हैं। तो इक्वल सेट्स में क्या है, जैसा इक्विवेलेंट सेट्स में हमने देखा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सिर्फ इक्वल होने चाहिए, इक्वल सेट में कहता है कि सारे के सारे एलिमेंट्स ही इक्वल होने चाहिए। मीन्स कि अभी जो हमने लिया था सेट ए 1 2 3 4 और सेट सी हमने रखा था 4 3 2 1 और सेट डी हमने रखा था 1 2 3 4। अब एक सेट बी भी हम लेट कर लेते हैं 1 3 2 4। ठीक है, चार सेट्स हमने लिया ए बी सी डी। अब इन चारों सेट में आप देखिए कि कार्डिनल नंबर सबके 4 है ना। कार्डिनल नंबर 4 होने के साथ साथ हमें सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट से काम नहीं चलेगा, कार्डिनल नंबर इक्वल होने के साथ साथ हमें एलिमेंट्स की बात करनी होगी कि क्या ए में 1 है तो सी में 1 है, डी में 1 है, बी में 1 है, यहां भी है। 2 की बात करें तो सेट ए में अगर 2 है तो सेट सी में भी 2 है, सेट डी में भी 2 है, सेट बी में भी 2 है। चाहे किसी भी प्लेस पे हो, किसी भी पोजीशन में हो, उससे मतलब नहीं है, होना चाहिए बस। इसी तरह सेट ए में अगर 3 है, सेट सी में भी 3 है, सेट डी में भी 3 है, सेट बी में भी 3 है। सेट ए में 4 है, सेट सी में 4 है, सेट डी में 4 है, सेट बी में भी 4 है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा कि सारे एलिमेंट्स इक्वल हैं, सबके सब में हैं, चारों एलिमेंट्स चारों ही सेट्स में हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, सेट ए इक्वल टू सेट बी इक्वल टू सेट सी इक्वल टू सेट डी। ठीक है, ये सारे सेट्स इक्वल हैं। और अगर इक्विवेलेंट की बात करें तो ये सारे के सारे सेट्स इक्विवेलेंट भी हैं। ठीक है, एवरी इक्वल सेट, ठीक है, आर इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक, जितने भी इक्वल सेट्स होंगे वो सबके सब इक्विवेलेंट भी होंगे, लेकिन सारे के सारे इक्विवेलेंट सेट्स इक्वल सेट्स हों कोई जरूरी नहीं है। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बिकॉज इक्विवेलेंट सेट्स में हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए, एलिमेंट से मतलब नहीं है। और इक्वल सेट्स में हमें सारे के सारे एलिमेंट्स ही इक्वल चाहिए, सेम टू सेम चाहिए। जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें होना चाहिए, तभी वो इक्वल सेट होगा। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में कंफ्यूज मत होना। इक्वल सेट्स में सारे सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, इक्विवेलेंट में क्या एलिमेंट है मतलब नहीं है। इक्विवेलेंट सेट्स में हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो ये है इक्वल सेट्स। तो हमने इक्विवेलेंट सेट्स देख लिया, हमने इक्वल सेट्स भी देख लिया। ठीक है, हमने टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में सबसेट्स, सुपरसेट्स, पावर सेट्स की चर्चा करेंगे।
तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए अच्छे से, इसको समझिए। इसमें अगर आपको कहीं परेशानी आती है हमें बताइए, और अपनी तरफ से अगर और आपको कोई भी कुछ सजेशन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड होती है तो आप हमें बिल्कुल बताइए, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूं। प्रैक्टिस कीजिए, डू योर बेस्ट।